देखो बच्चों, हम वेक्टर्स कर रहे हैं। वेक्टर्स वेक्टर्स में अभी तक हमने वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा, इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। डॉट प्रोडक्ट पढ़ा। अब बच्चों, हम पढ़ रहे हैं, जो आज हमने पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रॉस प्रोडक्ट and most probably we will finish it. Very easy topic, क्रॉस प्रोडक्ट। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स के अंडर, क्रॉस प्रोडक्ट, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई डिफाइन नहीं होती। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई डिफाइन नहीं होती, बट हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जल्दी बताओ। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? बोलो बच्चों। कम ऑन, वेक ए अप। बी कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये प्रैक्टिकली प्रोजेक्शंस होती हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो। जैसे मैं अगर बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन चाहता हूं, प्रोजेक्शन चाहता हूं, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? बी वेक्टर की ए वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। कम ऑन, बी वेक्टर डॉट ए कैप। ए। शाबाश, बी वेक्टर डॉट ए कैप। यहां पे डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ गई। अच्छा, ए वेक्टर की बी वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या लिखेंगे बच्चों? ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी कैप। ए वेक्टर डॉट बी कैप। वेरी गुड। ये उसका ज्योमेट्रिकल सा इंटरप्रिटेशन था या मीनिंग था। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर्स को क्रॉस, ऐसे बीच में क्रॉस लगा हुआ है, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिखा गया। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा एन कैप का। आप पहले ये लिखो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना है, इसको क्रॉस बोलना है, क्रॉस। और इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं बच्चों? आप बता पाओगे? जैसे डॉट प्रोडक्ट को हम इससे स्केलर नया प्रोडक्ट बोलते वेक्टर हैं। जनरेट होता है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट से हमें हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी जनरेट होती है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वहां से एक वेक्टर जो जनरेट होता है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane of a vector and b vector such that they such that they form right handed system। इसको अभी एज इट इज लिखो जैसे मैंने लिखा है, तो अभी आपको समझाता हूं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बच्चों क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और साथ में ये जो हमने कंपोनेंट लगाया है, ये वेक्टर बना रहा है। ये उस अभी तक सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट था, अगर साथ में एन कैप लगा दिया है, तो अब ये पूरी क्वांटिटी हमारे पास क्या बन गई बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई इसकी वजह से। और ये एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू बोथ द ए एंड बी सच दैट दे फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। अभी इसका मीनिंग क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन यू। प्लीज राइट दिस।
सडन। सर वो एस क्या लिखा है? हाँ जी, सर वो एस टी क्या लिखा है? सच डैट यार, सच डैट। कम ऑन गाइस, उठ जाओ अब नींद से। करें आगे बढ़े। अभी मैं आपको ये समझाता हूँ ये होता क्या है। चलें आगे बढ़े, जल्दी बताओ यार। Yes. Yes. यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये इसका मतलब क्या है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एंगल तो पता ही है दो वेक्टर्स के बीच में कैसे लेते हैं। ए वेक्टर यहां था, बी वेक्टर यहां था, ये इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा। मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए क्रॉस बी देखना, तो ये मुझे पता है क्या बनना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप। अब मैंने आपको वहां पे लिखाया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली है, ये उस वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है, इतना ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये एक एन कैप है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर्स टू बोथ ए एंड बी सच दैट दे फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। याद है, अभी लिखवा के हटाऊं। अब ये राइट हैंड सिस्टम का क्या मीनिंग है, अब ये समझते हैं। सभी अपना अपना राइट हैंड ले लो, राइट हैंड उठा लिया, उठ गया। देखो ए क्रॉस बी, ध्यान से देखो बच्चों, ए क्रॉस बी कर रहा हूं, ए से बी की तरफ ऐसे रखो, हाथ पहले ए पे रखो, क्रॉस बी, ये मुड़ गया। आपकी थंब की डायरेक्शन, आपके थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी ये वाली डायरेक्शन, एन कैप वाली। आपके थंब की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी एन कैप की डायरेक्शन को। ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी वी आर डूइंग, एंड योर थंब डायरेक्शन रिप्रेजेंट दिस। क्या बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? यस सर। यस सर। सभी को समझ आया? ए क्रॉस बी राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या है। और यहां से जो एक वेक्टर जनरेट होता है ना, वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, आप देख पा रहे होगे, परपेंडिकुलर टू बोथ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। क्या समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखते हैं। देखना बी क्रॉस ए में क्या होगा, क्या बता सकते हो? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन वन कैप, एन वन कैप। क्या ये लिखना सही है? अब देखना बी क्रॉस ए जब करेंगे, बी पे रखना है हाथ अपने, बी पे, बी से ए की तरफ जब मोड़ोगे आप ऐसे, तो आपका थंब नीचे को जाएगा, नीचे को देखो, सबका जा रहा है नीचे की तरफ। यस सर। यस सर। Yes, sir. सभी रख के देख पा रहे हैं? वैद्या, Yes, sir. बी क्रॉस ए में थंब इज इनसाइड द पेपर प्लेन, बात समझ पा रहे हो? तो वो एन वन कैप है, एन वन कैप नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ है एन कैप, ऊपर की तरफ है एन कैप। सबका ये आ गया बच्चों? सबका ये आ गया बच्चों? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं एन वन कैप इज इक्वल्स टू माइनस एन कैप। भाई एक दूसरे से बिल्कुल वही तो है, ऑपोजिट डायरेक्शंस, सिर्फ डायरेक्शन है, नहीं समझे ये बात? ऑपोजिट ही तो है। क्या बात समझ गए बच्चों? जल्दी बताओ। यस Yes, sir. अब Yes. ध्यान से देखो, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या बन गया, माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक्चुअल में दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही था,
पर डायरेक्शंस ऑपोजिट थी, तो ये कम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है भाई, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? ये इसकी डेफिनेशन है। यस सर। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू n कैप सच दैट a वेक्टर b वेक्टर एंड n कैप फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। ये राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करते हैं। दिस इज अ राइट हैंड। क्या समझ पा रहे हो बच्चों सारे बच्चे? Yes, sir. पक्की बात है? पक्की बात है बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, फिर मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा कि प्रैक्टिकली यहां से मिलता क्या है हमें। लिखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ one of a vector or b vector or both is a zero vector, then theta is not defined. Then theta is not defined. क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, आर्बिट्ररी डायरेक्शन। सो n कैप इज नॉट डिफाइंड। भाई जब हम हमारे पास दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ही डिफाइन नहीं है और इन दोनों की हम जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो n कैप डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो n कैप इज नॉट डिफाइंड, is not defined in this case. In this case, so we define a vector cross b vector जीरो वेक्टर। बच्चे ना इस बात को तवज्जो देते ही नहीं है, वो कहते हैं कोई एक आधा जीरो हो गया, जो दोनों जीरो हो गए तो a क्रॉस ए जीरो हो जाता है। हाँ ठीक है, अगर आप ज्यादा समझने में विश्वास नहीं रखते हो तो इसको इतना ही समझना बहुत है। बट अगर आप ध्यान से सोचो, इसमें अपने आप में एक क्वेश्चन है कि हमने इसको जीरो वेक्टर बेटा इसलिए डिफाइन किया क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं थी। इसकी वजह से ये पता नहीं था इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, कि ए क्रॉस बी हम ऐसे को जाएंगे कि ऐसे को जाएंगे। तो एन कैप की डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो पाई कि वो ऊपर को होगी कि नीचे को होगी। अब जब उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं हो पाई प्यारे बच्चों, तो हम ये नहीं बता पाएंगे, तो एक तरह से किस वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती? इम्प्रॉपर वेक्टर की। और इम्प्रॉपर वेक्टर कौन सा होता है? जीरो वेक्टर ही होता है। क्या बात समझ पा रहे हो? थोड़ा अगर थोड़ा अच्छे से समझते हो, यस सर। Yes, sir. बाकी तो कोई बात नहीं। अच्छा, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, दैट इज थीटा जा तो पाई हो जाए या 0 डिग्री हो जाए, देन the direction of n cap is not well defined, is not well defined. So in this case, a vector cross b vector is also a zero vector. अब ध्यान से देखो, अगर जब वो दो वेक्टर्स पैरेलल ही हो गए तो a क्रॉस b हम क्या कर पाएंगे? बात समझ नहीं पाओगे ना? बात समझ पा रहे हो? Yes, sir. तो अब आपको समझ आ गया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा समझ आ गया बच्चों? 5-10% की ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इनटू एन कैप। और ये वाली चीज क्या होती है? एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी सच दैट दे फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों? जिसको कोई डाउट है पूछे। एनीवन हैविंग डाउट? एनीवन? कम ऑन बच्चों, डाउट नहीं है? No, sir. नो सर। अच्छा,
अब देखना मैं आपको अभी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझाऊंगा, उससे पहले मैं ये राइट हैंड सिस्टम को क्लियर कर दूं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं ये राइट हैंड सिस्टम को बच्चों क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने आपको सिखाया था कि हम मैथमेटिक्स में इस तरफ एक्स एक्सिस मानते हैं, इस तरफ वाई एक्सिस, इस तरफ जेड एक्सिस। क्या ये बात क्लियर है सबको बच्चों? तो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की साइड को बोलते हैं, इसको नेगेटिव डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव। ऐसे ही ये नेगेटिव हो जाएगी वाई में, ये नेगेटिव हो जाएगी एक्स में, ये नेगेटिव हो जाएगी जेड में, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगी एक्स में। क्या ये समझ पा रहे हो? इसके अलोंग आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। अब आप अपने अपने कॉपी पे इसको बना लो अच्छे से, फिर आप मुझे ध्यान से बताते जाना, ठीक है, जो जो चीजें मैं आपसे पूछूंगा। आप मुझे बताना आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा, फिर आप मुझे बताना जे कैप क्रॉस के कैप क्या बनेगा, फिर आप मुझे बताना के कैप क्रॉस आई कैप क्या बनेगा। अपनी अपनी डायरेक्शंस पे उस पे हाथ रख के इमेजिन करके देखो। 3D में अब हाथ प्लेस करना भी अपने आप में एक कला है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, जैसे हम आई क्रॉस जे रखेंगे तो इस प्लेन में है, ये वाले प्लेन में। तो आई क्रॉस जे आप देख लो पॉजिटिव के की तरफ जा रहा होगा आपका थंब। सारे समझ पा रहे हो? आई क्रॉस जे पॉजिटिव के की तरफ जा रहा है, आई क्रॉस जे। देखो ना ऐसे रख के हाथ, क्या समझ पा रहे हो यस बच्चों? सर। सबका जा रहा है आई क्रॉस जे पॉजिटिव के। Yes, sir. चलो एक बार करके देखो सारे, अपना अपना कॉन्फिडेंस से आंसर निकालो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती होगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया। अब ये सीधा नहीं लिखना कि जे के तो आई आएगा, नहीं। अब पॉजिटिव में आई आएगा कि नेगेटिव में आई आएगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है। आई तो आएगा, ये तो पता है, बट आई पॉजिटिव वाला आएगा कि नेगेटिव? देखो आपका हाथ कहां पे जा रहा है, कम ऑन। पहले तीनों पॉजिटिव किए हैं। 2 मिनट सर, आपसे अभी आंसर पूछा नहीं है मैंने। सॉरी। डोंट बी सॉरी। चलो प्यारे बच्चों करो। हाँ वैद्या, इसका क्या आ रहा है बेटा, जे कैप क्रॉस के कैप का? Sir, negative of J cap. बेटा जे कैप क्रॉस के कैप, जे क्रॉस के, देखो जे किस तरफ है, इस तरफ जे है, इस तरफ के है। तुम ऐसे को हाथ रखोगी, ऐसे को, ऐसे को, जे क्रॉस के, ये इस तरफ को हाथ नहीं निकलेगा बाहर को, जे क्रॉस के उस प्लेन में जाके। नहीं समझ पा रही वैद्य? पॉजिटिव आई आएगा बच्चे। क्या थोड़ा सा समझ पा रही हो वैद्य? लेट मी ट्राई अगेन। ये देखो, ये जे है, वो के है। मैं इस तरफ को जब अपना हाथ रखूंगा, देखो उस प्लेन में इमेजिन करो बेटा, उस ऐसे वाले प्लेन में, तो ये बाहर को नहीं निकलेगा मेरा थंब। मैं कैसे करूं? क्या समझ पा रही हो बच्चे? नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और भी मेथड है समझाने का। क्या ये समझ पाई बच्चे के नहीं? सच बताओ, कोई बात नहीं। Sir, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको ट्राई करो वैद्य, के क्रॉस आई को, के क्रॉस आई को देखो। पहले के और आई का प्लेन पकड़ो। के और आई का जो प्लेन है वो ये वाला है, ये वाला, ऐसे वाला। अब तुम्हें थंब ऐसे को प्लेस करना है, के से आई की तरफ जाना है, के से आई की तरफ, के से आई की तरफ।
के से आई की तरफ, समझ रही हो बच्चे, के से आई की तरफ। तो देखो थंब की डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा, जे कैप। पॉजिटिव जे कैप, वेरी गुड। अब तुम वैद्या यहाँ पे देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप करना है, जे और आई वाला प्लेन देखो, ये वाला प्लेन है, ये वाला, ठीक है, और जे से आई की तरफ जाना है। पहले जे पे अपनी फिंगर्स को प्लेस करोगी, जे से आई, अब तुम्हारा थंब नीचे को जाएगा ऑटोमेटिकली, जे से आई की तरफ। देखो क्या बन रहा है, जे से आई की तरफ, देखो बेटा, जे से आई की तरफ, उस प्लेन में तुम्हें हाथ को फेरना है, और तुम्हारा थंब अपने आप वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो नीचे की तरफ। क्या बन रहा है बच्चे, करो करो, ट्राई करो। नेगेटिव ऑफ जेड कैप। नेगेटिव ऑफ के कैप, दिस इज अ नेगेटिव ऑफ के कैप। अब इसको ट्राई करो, दिस इज अ नेगेटिव ऑफ जे कैप, दिस इज नेगेटिव ऑफ आई कैप। करो बच्चों, ट्राई करो, ये आपको आना चाहिए। देखो याद करने का तरीका तो मैं अभी 1 मिनट में सिखा दूंगा, कि आप कभी भूलोगे नहीं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। अगर हम समझे तो सही, अभी तो हमारी बहुत बेसिक सी शुरुआत है यार। अगर हम अभी से याद करने लगेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको हाँ तरीका बताऊंगा कि आप लोग उसके बाद उसी को भूल जाओगे, फिर आप उसी को याद रखा करोगे, बट वो कैसे बना आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए मैं इस पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं आज। चलो ये बताओ जल्दी, जे और के, पहले के और जे कैप का प्लेन ढूंढो। के और जे का प्लेन कौन सा है, ये है, देखो के और जे का प्लेन, ये वाला, ये वाला, समझ पा रहे हो, ये वाला। हमें के से जे की तरफ जाना है, के से जे की तरफ। थंब देखो किस तरफ को जाएगा बच्चों, के से जे की तरफ, के से जे की तरफ बच्चों, के से जे की तरफ। थंब देखो किस तरफ जा रहा है, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। क्या वैद्या समझ आ रहा है बेटा, अब थोड़ा सा आगे से ज्यादा। यस सर। वेरी गुड। अब इसका बताओ, आई और के, पहले आई और के का प्लेन देखो बेटा, ये वाला। अब इसकी तरफ तुम्हें रखना है, माइनस जे कैप। हमें आई की तरफ अपना हैंड प्लेस करेंगे, वी हैव टू प्लेस आवर हैंड आई, और हमें आई से के कैप की तरफ जाना है। देखो ये आई से के की तरफ हम जब जाएंगे तो क्या बनेगा, आई से के की तरफ, देखो बच्चों, आई कैप टू के कैप हम जाएंगे बेटा, आई कैप टू के कैप जब हम जाएंगे, माइनस जे कैप। वो पूरे प्लेन में ही है ना, पूरा प्लेन, आई कैप से के कैप की। देखो अब हाथ को ऐसे तो मोड़ नहीं पाएंगे ना पीछे को, और हमें आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के। इस वाले प्लेन में, इस वाले प्लेन में, जो हमारा ये वाला प्लेन होगा। आप ऐसे को समझो, देखो ये दो प्लेन्स हैं, एक और तरीका है, देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट फिर भी कोशिश करते हैं, कोशिश में क्या हर्ज है। ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे j कैप है, k कैप है, i कैप है। अब आप तुम देखो, हमने i और z वाले प्लेन में रखना है, i और k कैप की डायरेक्शन में, i क्रॉस k करना है, i क्रॉस k, i क्रॉस k। अब वो ऐसे कोई रख पाएंगे ना, i क्रॉस k, मतलब i से k की तरफ जाना है। क्या बात समझ पा रहे हो, i से k की तरफ। क्या ये बात समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, यस सर। i से k की यस तरफ, सर। समझ पा रहे हो, इस वाले प्लेन में। सर हम्म। सर, इसको समझने के लिए हम अपने रूम का कॉर्नर भी पकड़ सकते हैं, वहां से तीनों एक्सिस बना लेंगे। यस सर। जिसको जो पकड़ना है यार पकड़ो। मेरे हिसाब से ये समझ आ गया तुम लोगों को, सर आ गया समझ। वेरी गुड।
तो ये क्या आएगा अब, माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, ये ओके है बच्चों? यस सर। अच्छा, अब मान लो किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, डरने की बात ही नहीं है। फिर क्या हो गया, सर्कल तो बनाना आता है, आता है सबको? सभी को आता है ना गधों? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. सबको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी पता है क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सबको ये भी पता है आई कैप ऐसे लिख लो, जे कैप ऐसे लिख लो, पहले आई जे के ऐसे लिख लो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है आई जे के, चाहे आई इधर लिख लो, जे इधर लिख लो, के वो फर्क नहीं पड़ता, आई के जे मत लिख लेना, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज लिखना है। क्या समझ आया? आई जे के एंटी क्लॉकवाइज लिख लिया, ये तो कर लोगे इतना, और इतना कर लोगे सारे बच्चे? यस सर। यस अब ध्यान से Yes, देखो, sir. आई क्रॉस जे क्या आएगा, पॉजिटिव का के। देखो आई क्रॉस जे पॉजिटिव का के ही तो आया है। के क्रॉस आई क्या आएगा, के क्रॉस आई पॉजिटिव का जे, के क्रॉस आई पॉजिटिव का जे। आई क्रॉस जे क्या आएगा, पॉजिटिव का के। अच्छा, के आई क्रॉस जे हो गया, जे के हो गया, के क्रॉस आई क्या आ गया, पॉजिटिव का जे। ये सारे आ गए, समझ रहे हो? अब आपने मान लो किया के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे जब आप पुट्ठी डायरेक्शन में चले तो क्या आएगा? नेगेटिव आई कैप। देखो Negative. नेगेटिव आई कैप। के क्रॉस जे आपका क्या आया, नेगेटिव आई कैप तो आया था। क्या बात समझ पाए? दिस इज अ लर्निंग मेथड, दिस इज अ लर्निंग मेथड। क्या समझ पाए प्यारे बच्चों? दिस इज अ लर्निंग मेथड। देखो सारे समझ पाए? यस सर। यस वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान से, जो हम ये वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, ये होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, सच दैट दे फॉर्म अ राइट हैंड सिस्टम। ए वेक्टर और बी वेक्टर एन कैप ये क्या बनाते हैं, एक राइट हैंड सिस्टम को फॉलो करते हैं, फॉलो राइट हैंड सिस्टम। ये तो बाय डेफिनेशन हो गया। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या पता लग रहा है हमें, इसका मीनिंग क्या है प्रैक्टिकली, वो सीखते हैं। देखो, तो टॉपिक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मतलब ज्योमेट्रिकली हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्या पड़ी, ये हमें एक्चुअल में देता क्या है। देखो बच्चों ध्यान से, बड़ा ही सिंपल है यार, इट इज अ वेरी ओपन एंड शट थिंग। ये मान लेते हैं ए वेक्टर है, ऐसा कुछ हमारे पास बी वेक्टर है। करे बच्चों, अब ध्यान से सीखते हैं। ये उनके बीच का हो गया एंगल। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट की जा सकती है? सबको ये तो पता ही है। ये बी वेक्टर हो गया, ऐसे को ए वेक्टर हो गया। क्या ये बात समझ रहे हो बच्चों? एक पैरेललोग्राम मस्ट बी कंप्लीटेड। क्या समझ रहे हो बच्चों? यस सर। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, इस टुकड़े को क्या बोलोगे आप? इस टुकड़े को, अगर ये वाला टुकड़ा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इस टुकड़े को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ यार, सिंपल ज्योमेट्री, दिस इज नथिंग, मतलब बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लेंगे। बस कर ऋषभ, कम पढ़ा कर यार तू। सर बी साइन थीटा। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। गधों, ये क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया इतना टुकड़ा। ज्योमेट्री लगा लो सिंपल, साइन थीटा क्या होगा, इसको h मान लो, h बाय
बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एच क्या आ गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। क्या ये समझ पा रहे हो? अब ध्यान से देखो बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला टुकड़ा इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा, ये क्या बना, बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या बना बच्चों? A vector cross B vector. बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी तो मैं वेक्टर की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो हम वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे, हम तो देख रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। मैं तो मैग्नीट्यूड वाइज बातें कर रहा हूं अभी, सिर्फ वेक्टर वेक्टर छोड़ो। क्या ये समझ आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया सबको? यस सर। क्या समझ पाए बच्चों? Yes. बस अब ध्यान Yes, से देखो, sir. अब ध्यान से देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप। अभी इसको छोड़ो, अभी एन कैप को छोड़ो। क्या ये पता लग गया कि ये क्या है, कि भाई ये एक पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है जो ए और बी मिलके बना रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, अब sir. अब एन कैप को इंट्रोड्यूस करते हैं। एन कैप क्या होगा जब हम ए टू बी जाएंगे, एन कैप ऊपर की डायरेक्शन को है। तो मतलब अब ये पूरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये पूरी चीज ये एक एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, एरिया वेक्टर। अब आप लोग जब फिजिक्स में पढ़ोगे ना बेटा, फिजिक्स वाले एरिया को वेक्टर क्वांटिटी जनरेट करते हैं। फिजिक्स वाले कहते हैं कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन प्रिपेंडिकुलर है, प्रिपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे डायरेक्शंस बनाते हैं वो। अगर किसी ने थोड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ी हुई है तो वो परपेंडिकुलर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी जनरेट करते हैं। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और एन कैप उस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की डायरेक्शन, और उस पैरेललोग्राम के वो परपेंडिकुलर होती है, उस पैरेललोग्राम प्लेन के वो परपेंडिकुलर होती है। क्या बात समझ पा रहे हो? अभी मैं लिखवाता हूं आपको इस बात को। ये तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया पूरा एरिया, उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम है। और परपेंडिकुलर किस सेंस में है, अब ऊपर भी हो सकती थी नीचे भी, कि वो ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो और वो राइट हैंड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर। क्या थोड़ा सा समझ पाए कि नहीं? बताओ यार सभी, समझ Yes, पाए? sir. अच्छा, अब आप इस बात को लिख लो, लिखने से और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 10 A vector cross B vector is a vector whose magnitude is equal to the area of the parallelogram having A vector and B vector as its adjacent sides and whose direction n cap is perpendicular to the plane of A vector and B vector such that A vector, B vector, n cap form a right hand system। बेटा साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना सेम मीटिंग आईडी पे। such that they form a right hand system। इसको 2 बार पढ़ो। चलो, लिखने के बाद रीड इट 2 times
and understand it carefully. चलो चलो ये काम करना है आपको. आगे से उसको पढ़ाना ही नहीं है. अब ये बात ध्यान से समझो बच्चों. तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना, अगर मैं इसको शॉर्ट करके लिखना चाहूं, इस सारी बात को शॉर्ट करके लिखना चाहूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर represents the vector A parallelogram, the vector area of parallelogram having adjacent sides along A vector and B vector. Having adjacent sides along A vector and B vector. क्या ये बात समझ पाए बच्चों? यस सर. क्या समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब आप मुझे बता सकते हो, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है. अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कितना होगा? अगर ये एंगल थीटा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल half magnitude of A vector into magnitude of B vector. इस ट्राइंगल का एरिया बच्चों, एक्चुअली में ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो. पैरेललोग्राम का आधा, हाफ मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का. नहीं समझे? Yes, sir. यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ आ रहा है बच्चों सबको? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. दो Yes, कॉन्ग्रुएंट sir. ट्राइंगल्स होती है ना ये. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. शिवांश आए? शिवांश, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट. प्रॉपर्टीज करते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने अभी करके हटे, ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए. क्या ये समझ पाए बच्चों? ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए. डन है? Yes, sir. यस सर. सभी के लिए? Yes, sir. यस सर. वेरी गुड. बेटा मन से पढ़ना आपका काम है. अब आपको बेड से उठाना मेरा काम नहीं है, ठीक है? अब आप लोगों को ड्रीम्स आपको उठाएंगे, जो आपको नींद में लेके जाएंगे, वो आपके ड्रीम्स हैं. अब ये देखो, m टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कहते हैं m को बाहर निकाल लो. सिंपल सी बात है.
अब इसको खींचना है तो ऐसे भी लिख लो, तो कहते n को बाहर निकाल लो, बाद में मल्टीप्लाई कर देना, क्या ही फर्क पड़ता है यार उससे। अब इसको और खींचना है, इसको ऐसे लिख लो, तो कहते हैं mn को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये तो स्केलर्स है ना, m एंड n आर स्केलर्स। बात समझ रहे हो कि नहीं? कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ध्यान से देखोगे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो बच्चों ध्यान से, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ये ध्यान रखना, ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी। अब अगर ऐसा हो, ध्यान से देखो, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बच्चों ये क्या बनेगा, सोचो। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर B vector cross A vector plus C vector cross A vector. देखो क्या समझ पाए सारे बच्चे? यस देखो बच्चों ध्यान से समझ पाए, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वन। समझ गए सारे ध्यान से? यस सर। Yes sir. ठीक है बेटा, आप अपनी एनर्जी को लो मत कीजिए, बात समझ रहे हैं? चलो, इसमें क्या बनेगी प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी क्या बनेगी? A vector cross B vector minus C vector cross A vector. Sorry, Very A good. vector vector. ए क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी वेक्टर। क्या ये समझ पाए बच्चों? Yes sir. वेरी गुड। वेरी गुड, सभी को समझ आ गया है? सभी को? Yes sir. चलो, अब एक क्वेश्चन है। ए वेक्टर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है प्यारे बच्चों, B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको निकालना है, इन टर्म्स निकालो। और आपका एंड रिजल्ट ये बनना चाहिए प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूं, डन A2 B3, तू देख ले, इसको निकाल के दिखा, प्रूफ करके दिखा, ठीक है, रट्टा नहीं। माइनस A1 B3 माइनस A3 B1 आएगा, जे कैप, फिर क्या आना चाहिए, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2। इसको याद करने का तरीका भी सिखाऊंगा। अब जैसे ये मुझे याद है, किस वे में याद है, इतना बड़ा फॉर्मूला अभी आपको सिखाऊंगा ये भी, बट आप पहले इसको प्रूफ करके दिखाओ। चलो कम ऑन, टेक अ 2 मिनट्स टाइम, इजी टू सॉल्व, जल्दी करो बच्चों। सर हो गया वेरी गुड।
श्रेयस का हो गया, वेरी गुड। ओम प्रकाश, प्रत्युमन, जपनीत। आपके आज के कर्मा ही आपके आने वाले फ्रूट को डिफाइन करेंगे। ईशा गुप्ता, वेरी गुड। नवराज, कुणाल, बेटा आपके अभी जो आप काम कर रहे हो, जितना आप पढ़ रहे हो, वही आपको डिफाइन करेंगे, वही आपके आने वाले कल को बताएंगे कि वो कैसा होगा। आप ही हो जो अपने आप को लिख रहे हो आज, ठीक है, आने वाले फ्यूचर को। हम हर एक टाइम अपने फ्यूचर को लिख रहे होते हैं, हर एक सेकंड वी आर राइटिंग आवर फ्यूचर। और जो आज हमारा है वो हमने कल लिखा था। थोड़ा ध्यान से सोचो इस बात को। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसको करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने एक्चुअल में क्या करना है, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप, B2 j कैप, B3 k कैप। अब ध्यान से देखो, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके, इसके और इसके ऊपर, तो ये बनेगा A1 i कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस A1 i कैप क्रॉस B2 j कैप प्लस A1 i कैप क्रॉस B3 k कैप। क्या ये समझ पाए प्यारे बच्चों? अब इसकी बारी है, इसके, इसके और इसके साथ, तो प्लस में A2 j कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस A2 j कैप क्रॉस B2 j कैप प्लस A2 j कैप क्रॉस B3 k कैप। क्या ये समझ पाए प्यारे बच्चों सारे जाने? Yes, sir. Yes or no? Yes or no? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं कादे को क्लास से बाहर नहीं कर दूंगा, फिर मत कहना। A3 k कैप क्रॉस B1 i कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस B2 j कैप प्लस A3 k कैप क्रॉस B3 k कैप। क्या समझ पाए बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब हमने सिस्टम को याद करने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो करते हैं। आई क्रॉस जे हमें पता है के क्रॉस आई हमें पता है जे क्रॉस आई हमें पता है माइनस के, अगर इस डायरेक्शन में चले। समझ गए? अब आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो कर दें। पहले तो सिंपल सिंपल टर्म्स वाली इसको जीरो कर दें, और किसको जीरो कर दें प्यारे बच्चों? इसको, समझ रहे हो, के क्रॉस के। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हैं, एक तरह से स्केलर्स ही हैं, तो इनको बाहर कर लेता हूं। A1 B2 आई क्रॉस जे क्या होगा बच्चों? आई क्रॉस जे, ध्यान से देखो, एक एक टर्म बताओ। के कैप लिख दूं? अच्छा, तो ये टर्म भी मैंने सॉल्व कर लिया, इस पे टिक। अब ये देखते हैं, A1 B3 तो बाहर लिख लूं। आई क्रॉस के क्या होगा प्यारे बच्चों? आई क्रॉस के ध्यान से देखो, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप, तो माइनस ऐसे लिख के जे कैप। ये टर्म भी मैंने सॉल्व कर ली। चलो अब इसमें A2 B1 बाहर लिख लूं। अब जे क्रॉस आई क्या होगा प्यारे बच्चों? माइनस के कैप। माइनस का के कैप, तो ये साथ में लिख रहा हूं माइनस के कैप। ये टर्म मैंने सॉल्व कर ली। A2 B3 को तो बाहर लिख ले। अब प्यारे बच्चों आई कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई क्या हो कैप। रहा है? आई कैप आएगा प्लस का। अब देखो बच्चों, A3 B1 को बाहर लिख लें। के क्रॉस आई क्या होगा? पॉजिटिव जे कैप। पॉजिटिव जे कैप।
A3B2 को ऐसे लिख लें, बाहर स्केलर्स बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। K क्रॉस J क्या होगा? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। ये हमने सॉल्व कर ली है, सारी टर्म्स हमने सॉल्व कर ली हैं। अब कॉमन वाली कंबाइन कर लें, यहां से K कैप, पहले I वाली देख लेते हैं, ये दोनों है A2B3 माइनस A3B2, उसके बाद प्लस में J कैप कॉमन निकाल लेते हैं। जब J कॉमन निकालेंगे A3B1 माइनस A1B3 प्यारे बच्चों, फिर प्लस का K कैप कॉमन निकाल लेते हैं, इसको ऐसे लिख लें A1B2 माइनस A2B1। अब इसको थोड़ा सा लर्निंग पैटर्न बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया था, I कैप बाहर A2B3 माइनस A3B2 माइनस J कैप A1B3 माइनस A3B1 प्लस K कैप A1B2 माइनस A2B1। क्या समझ पाए? मैंने यहां से एक माइनस कॉमन निकाल ली। क्या ये समझ पाए प्यारे बच्चों? यस और नो? यस सर। अच्छा, अब इसको याद कैसे करना है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे करना है, देखें इसको याद कैसे करना है। यार आपको समझ लग रहा है, फिर तो हम इतनी मेहनत करें यार। अगर आपका एंथोइज्म ही लो है तो कोई फायदा नहीं है। अगर रजाई में बैठ के ही क्लास लगानी है, आपको उठना ही नहीं है, तो इस क्लास का कोई मकसद ही नहीं बनता बेटा। मेरा टाइम खराब मत करो, मैं कोई और इफेक्टिव काम कर लूंगा, और विश्वास करो मेरे पास बहुत काम है करने को। बताओ, सर आ गया समझ। आ गया समझ समझ। आ गया? आ गया सर। सुबह Yes, सुबह ऐसे होते हो जैसे मरे होते हो। कुछ एनर्जी तो शो किया करो यार क्लास में, with the help of messages, with the help of your voice, just। अच्छा, अब देखो इसको याद कैसे करना है, लर्निंग टेक्निक। डिटर्मिनेंट अप्रोच, डिटर्मिनेंट अप्रोच वो क्या होती है? अब जैसे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, आप पहले लिख लो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब पहले ए के कंपोनेंट्स लिख लो यहाँ पे A1 A2 A3, फिर बी के कंपोनेंट्स, क्योंकि पहले ए करना है फिर बी, B1 B2 B3। ये डिटर्मिनेंट का साइन है, डिटर्मिनेंट का। यस सर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब पहले हमने लिखना है आई कैप, इसके अलोंग ओपन करना है, इसके अलोंग वी हैव टू ओपन अलोंग दिस। पहले आई कैप लिखो। अब ये आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ये रो होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली कॉलम। जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो छोड़ दो, ये रो छोड़ दी और कॉलम छोड़ दी। बाकियों की यहाँ ऊपर से नीचे माइनस दिस टू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। A2B3 माइनस A3B2। माइनस B3A2, ऐसे ही लिखो, याद करना सीवीजी रहेगा। B3A2, B2A3 है वो, B2A3, A2B3 माइनस B2A3। क्या समझ पाए बच्चों? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर लिख लिया करो प्लस माइनस प्लस, ये सिर्फ इसके साथ साइन लगाना है, ठीक है। माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब क्या करें, ये वाली की रो छोड़ दो जिसमें जे है कॉलम, और ये रो छोड़ दो, तो क्या बनेंगे, दिस इंटू दिस। क्या समझ पा रहे हो? ऊपर से नीचे क्या आएगा, A1 B3 माइनस B1 A3 A3। प्लस का के कैप। क्या बनेगा बच्चों, ये छोड़ दो, ध्यान से देखो। A1 B1 माइनस A1 B2 minus B1 A1 B2 A2 माइनस B1 A2। तेरी A1 B2 B1 minus A2। वेरी गुड, A1 B2 माइनस B1 A2। ओम प्रकाश पता नहीं क्या नशा करके बैठा हो क्या तू? A1 B1, तो A1 B1 की क्या मतलब बना?
this into this minus this into this. बात बच्चे खुद ही सीखते हैं ये। Solving of determinant it is। क्या समझ पाए बच्चों के नहीं समझ पाए? Yes, sir. आ गया सर समझ। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, अगर आ गया है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स लिख के दिखाओ। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। चलो ऐसे करो, इनको करने से पहले एक दो क्वेश्चंस करके दिखाओ ताकि थोड़ा तभी फायदा है। फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इफ प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। पहला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों। फिर क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द मैग्नीट्यूड of a vector given by a vector is equals to I cap plus 3j cap plus 2k cap, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 2k cap क्रॉस माइनस I cap plus 3k cap माइनस I cap plus 3k cap। चलो बच्चों करके दिखाओ ये दोनों क्वेश्चन विद इन अ मिनट, फास्ट। 1 मिनट का टाइम है, इससे 1 मिनट ऊपर नहीं दूंगा, और जिसने नहीं दिया वो क्लास से बाहर। Done, sir. वेरी गुड। 9th के बच्चे कर रहे हैं, देख लो। ठीक है श्रेयस, सर डन। वेरी गुड। सर डन। वेरी गुड। ईशा हो रहा है बेटा? ईशा, यस यस सर। ईशा तुम्हें कभी भी कोई हाँ, प्रॉब्लम सर। आती है बेटा तो तुम मुझे डायरेक्टली फोन कर सकती हो, यू नो दैट, ठीक है? यस सर, मैंने आपको कॉल भी किया था। कब? सर आई थिंक टाइम हो गया। एक्चुअली पापा ने किया था, उनको कोई बात करनी थी। नहीं, जा तो उन्होंने अपने जो मेरे पास आपका नंबर है उससे नहीं किया, नहीं तो मैं कॉल बैक कर लेता। कोई अननोन नंबर से किया होगा तो शायद मैंने देखा नहीं। मैं उनको बोल दूंगी सर।
हाँ वो मुझे एक बार पहले आप मुझे एक बार मैसेज कर देना टाइम, ठीक है? ओके सर। फ्री हूँ 12 के बाद, 12 बजे के बाद मैं आज सारा दिन फ्री हूँ, ठीक है? ओके सर। Who wants to talk? अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्यारे बच्चों, देखो बड़ा ही इजी था यहाँ पे काम। हमें क्या लिखना था? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डिटर्मिनेंट बनाना था आई जे के। अब आई के कंपोनेंट के नीचे आई का कंपोनेंट, यहाँ पे जे का कंपोनेंट 0 है तो लिखना मत भूलना। के की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है प्यारे बच्चों? अब बस आई कैप को सॉल्व करते हैं, इसको और इसको छोड़ देंगे। 0 इंटू 1 0, माइनस 1 इंटू 1 -1, फिर इसके साथ हमें प्लस लगाना होता है, इसके साथ माइनस। अच्छा, अब ये वाली टर्म को हम छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, ये जे, ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे। 2 इंटू 1 -1, 2 इंटू 1 -1 इंटू 1, 2 - 1 दैट इज 1, प्लस का के कैप। होप सो क्लियर हो रहा होगा सबको। यहां पे बस ये याद करना है आपको अभी के लिए, प्लस का के कैप। मैथमेटिक्स आपको धीरे धीरे हर चीज सिखा देगी। ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये और ये। 2 इंटू 1 -1 इंटू 0 दैट इज 2। सो आवर आंसर इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। क्या सारे यहां तक पहुंच गए थे इस आंसर तक सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बच्चों ने कईयों ने यहाँ गलती की होगी, कईयों ने डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हुए गलती की होगी। देयर मे बी सम मिस्टेक्स। क्या समझ पाए? Yes, Yes, sir. वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बस हमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले ये दो वेक्टर्स को सॉल्व कर लें डिटर्मिनेंट लगाने के बाद। चलो बताओ कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट? आई जे के कैप, इसको सॉल्व करना डिटर्मिनेंट बोलते हैं, वो आपको बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी बस पैटर्न याद करो। क्या लिखूं बेटा? यहाँ पे मैंने पेज चेंज कर दिया है, बताओ बताओ 1 शाबाश। 3 -2 यहाँ पे -1 0 3 -1 0 3, क्या ये ठीक लिखा बच्चों सभी ने? yes, sir. अब यहाँ पे हम ऊपर लिख लिया करो प्लस माइनस प्लस, सिर्फ इनके साथ लगाने के लिए, ठीक है, बाकियों के साथ नहीं। प्लस का आई कैप लेना है, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। देखो दोबारा से सिखाता हूँ जिसको नहीं समझ आया, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो क्या बना? 3 इंटू 3 9, माइनस 0 इंटू -2 तो खत्म ही हो गया, माइनस का जे कैप। अब क्या करना है बच्चों? इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। 1 इंटू 3 3, माइनस, ये फॉर्मूले में होता है, -1 इंटू -2 प्यारे बच्चों, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का के कैप। क्या बनेगा बच्चों? देखो ध्यान से, दिस 1 इंटू 0 0, -3, क्या समझ पा रहे हो? -3, तो वो क्या बनेगा? 9 आई कैप 3 - 2 1 माइनस जे कैप माइनस माइनस प्लस 3 के कैप। ये हमारे पास ए वेक्टर बन गया। क्या बात समझ पाए कि नहीं सारे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा प्यारे बच्चों? बताओ। 9 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। इट कम्स आउट टू बी, सॉल्व कर दो यार, √91 √91। आप सभी चेक कर लेना, वैसे इसने गलत निकाला नहीं होगा, एक बार चेक कर लो। 81 + 1 + 9 दैट इज पक्का 91। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, Yes, sir. अब देखना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोल लो, क्वेश्चन बोल लो, जो भी बोल लो। वेक्टर नॉर्मल लिखो कंसेप्ट की हेडिंग, टू द प्लेन ऑफ two given vectors. Vector normal to the plane of two given vectors. Vector normal to the plane of two given
वेक्टर्स। कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल था। मुझे अब एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के नॉर्मल हो, इन दोनों के नॉर्मल हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, लैम्डा हो, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों, लैम्डा हो। तो मुझे एक बात देखो बड़े प्यार से, मुझे एक वेक्टर चाहिए नॉर्मल टू द टू गिवन वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, पहले तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे उनको निकाल ले, डायरेक्शन को निकालना पड़ेगा ना। मुझे वेक्टर बनाने के लिए एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो वो वेक्टर बनेगा जो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। इसको डिवाइडेड कर दूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ डायरेक्शन ही बनेगी। दिस इज ए डायरेक्शन, ये सिर्फ डायरेक्शन ही तो होगी, एन कैप। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, ये एक तरह से डायरेक्शन ही तो होगी। क्या समझ पा रहे हो बच्चों, सारे बच्चे? यस यस सर। सर। वेरी गुड। अब ये तो पर राइट हैंड सिस्टम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी तो ऊपर को डायरेक्शन आएगी, बट मुझे तो सिर्फ परपेंडिकुलर लिखा था। कंडीशन क्या थी कि मुझे सिर्फ नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर्स। ये ए और बी का प्लेन हो गया, दो वेक्टर्स तो हमेशा प्लेन में होंगे ना। अब वो डायरेक्शन ये भी हो सकती थी नीचे को भी, तो प्लस माइनस लगा लूं साथ में, क्योंकि मेरी कंडीशन तो सिर्फ नॉर्मल बनाने की थी ना। क्या ये बात समझ पाए? यस सर। ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई, ये मेरे पास डायरेक्शन आ गई। कौन सी डायरेक्शन आई, एक ऐसी डायरेक्शन आ गई नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज अ डायरेक्शन। क्या समझ पा रहे हो प्यारे बच्चों, डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या ये समझ पा रहे हो ये वाली बात यस सर। सभी? यस सर। अब इस डायरेक्शन में मुझे लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड वेक्टर लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बात को? क्या समझ पाए बच्चों? यस सर। सारे बच्चे अगर आप यस समझ सर। के पढ़ रहे हो, चलो यस सर। क्वेश्चन करके दिखाओ। Find a unit vector perpendicular to the both vectors I cap minus 2 j cap plus 3 k cap and I cap plus 2 j cap minus k cap। चलो करो प्यारे बच्चों। मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर से एक प्लेन पक्का पास करेगा, क्योंकि दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मतलब इतनी टेक्निकल वर्ड नहीं है, दो लाइंस तो हमेशा एक प्लेन में आएंगी ना यार, इतना तो आप सीख ही रहे हो, बड़े हो गए हो अब। यू आर नाउ नॉट अ स्मॉल किड। डन सर। सभी का डन? बेटा काफी इजी है यार। ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, मुझे ए क्रॉस बी करना है। अब किसी ने इसको ए मानना होगा, इसको बी मानना, कोई फर्क थोड़ी है। तो आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 कैसे सॉल्व करेंगे? आई कैप के साथ ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस जे कैप ऊपर लिख लिया करो हल्का सा,
ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, -1 -3 k कैप, 2 -2, तो ये बनेगा -4 i कैप, ये -4 वो प्लस का 4 j कैप प्लस का 4 k कैप। क्या ये बना बच्चों सबका? अब ये तो Yes, sir. वेक्टर बन गया। अब ये एक्चुअल में क्या आया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रिपेंडिकुलर वेक्टर, प्रिपेंडिकुलर वेक्टर, और वो भी ऐसा जो ए क्रॉस बी, जैसे मान लो ए यहाँ पे होगा तो बी यहाँ पे होगा, अगर ऐसा होगा तो हमने सिर्फ ऊपर वाला वेक्टर निकाल दिया, ये वाला, बट मुझे तो अभी सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो -4 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप, इसको डिवाइड कर देंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के अंडर रूट से। ये अब सिर्फ डायरेक्शन आ गई, और ये डायरेक्शन सिर्फ ये वाली आई है जिसने ए और बी राइट हैंड सिस्टम को फॉलो किया होगा। अब अगर ऊपर प्लस माइनस लगाऊंगा तो नीचे ये वाली डायरेक्शन भी तो आ जाएगी। क्या समझ पा रहे हो बच्चों कि नहीं? इतना Yes, sir. समझ पा रहे हो सर Yes, sir. सारे बच्चे? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 बार 4√3 बन गया ये तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 4 उड़ा दें तो वो बनेगा 1/√3 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मारे प्लस माइनस। ये बन गया हमारा यूनिट वेक्टर प्रिपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स। क्या समझ आया? अब हम मुझे मान लो बेटा, इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या तुम लोग, कि मुझे 20 मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए होगा, मान लो इन दोनों के प्रिपेंडिकुलर, तो मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यार। क्या बात समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन लिखो जो आपको घर पे करने हैं, कल फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors a vector plus b vector and a vector minus b vector, जबकि a वेक्टर हमें दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के। बेटा नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से, यही आपका होमवर्क है, बस नोट्स को रिवाइज कर लो, बाकी अपना और काम करो, ठीक है? और जो ये क्वेश्चन दिया ये क्वेश्चन करो। आज की क्लास हम यहीं तक लगाएंगे, क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है? मीटिंग ओवर होने वाली है बस जस्ट। ए वेक्टर हमें दिया हुआ है इस फॉर्म में, 3 - 1 2 की फॉर्म में, और बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, अभी नोट्स रिवाइज करके ही उठना, ठीक है? सीट से जब उठोगे आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है क्या एक दूसरे के नेगेटिव आ रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, मीटिंग इज जस्ट गोइंग टू ओवर नाउ, और सारे अच्छे से पढ़ो अपना। चलो बस ये 2 क्वेश्चंस ही हैं, आपको ये दोनों पार्ट्स निकालने हैं।